जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा स्तुति होने पाए परमेश्वर की। आज संडे का दिन है। आज तारीख है 27 तारीख अप्रैल का महीना। तो आज आराधना का दिन था। आज पूरे वर्ल्ड में आराधना हुई है परमेश्वर की, और लोगों ने वचन भी सुना, ग्रहण भी किया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे चर्च में जाना चाहिए, संगति करना जरूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आप जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर है, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने हम सबको संभाल कर रखा। आपका धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। जीवित पिता, आपके नाम की ऊंचा हो, आपके नाम की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर राजा। आप डॉक्टर को डॉक्टर हैं, वेदों को वेद हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके सामने बीमारी कांपती है, आपके सामने बीमारी दूर होती है पिता। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। जीवित पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने कहा है जिस तरह से मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो पिता। हमारे अंदर कोई भी पाप छुपा है परमेश्वर, उस पाप को पवित्र आत्मा के द्वारा निकलने पाए परमेश्वर। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते पिता। आप जीवित हैं, आप उद्धार करता परमेश्वर है, आप आने वाले हैं परमेश्वर। आपने कहा है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आप मुर्दों में से जी उठे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो पिता। आप महान और दयालु परमेश्वर हैं परमेश्वर। आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मिलने वाले, हमारे पड़ोसी उद्धार पाए, हमारे पड़ोसी आशीष पाए परमेश्वर। प्रभु, अभी और परिवार हैं जो आपको नहीं जानते हैं, वो आपको जानने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वचन से हम पढ़ते हैं यहेजकल 37 अध्याय। हम 37 अध्याय पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है यहेजकल सूखी की तराई, सूखी हड्डियों की तराई। सूखी हड्डियों की तराई के बारे में पढ़ेंगे। तो वचन पढ़ेंगे। वचन में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। तो इसमें लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे मैं अपना आत्मा संभाल कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी थी। हालेलुया। वो तराई क्या? हड्डियों से भरी थी। तो हम देखते हैं यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझे अपना आत्मा संभाल कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से भरी थी। तो हम देखते हैं यहेजकल जो परमेश्वर ने उससे चुनना चाहता था, परमेश्वर जो यहेजकल से परमेश्वर बात करना चाहता था और यहेजकल के द्वारा उन हड्डियों से बात करना चाहता। तो हम देखते हैं यहेजकल जो बेर सपना देखते थे तो वो इस बात को चौंक भी जाते थे। यहेजकल वो कहते मैं सपना देखना, सपना का अर्थ क्या है? जब समय आया तो परमेश्वर ने यहेजकल के ऊपर अपना आत्मा उतारा और वो तराई हड्डियों से भरी थी। वो तराई बहुत हड्डियों से भरी हुई थी। तो यहेजकल को ये नहीं पता मैं क्या करूँ। उन्हें पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों तरफ देखा तो वो हड्डियाँ तराई से भरी हुई थी और बहुत सूखी थी। और वो इतनी सूखी थी कोई उम्मीद नहीं थी इन हड्डियों के बारे में। और वो हड्डी बहुत पुरानी हड्डी हो गई थी। उनका धड़ देखते हैं, उनका धड़ अलग था, उनके हाथ अलग थे, उनके पैर अलग थे। और उनकी जैसे हमारे हड्डी होती है वो सब तितर बितर थी, अलग थी। कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, मतलब सारी कट चुकी थी पूरी हड्डियाँ। और उन हड्डियों में कोई जान नहीं थी। वह पूरी तरह से सूखी हड्डी थी और बहुत सूखी थी, इतनी सूखी थी कि वो उनमें घुन पड़ गया था। उन हड्डियों में घुन पड़ गया था और वो तराई खाली हड्डियों से भरी हुई थी। तो यहेजकल इस बात को देखते हैं, उन्हें चारों तरफ देखा तो वो हड्डी क्या
तराई हड्डियों से पूरी तरह से भरी हुई थी और वो पूरी तरह से कट चुकी थी। मतलब गर्दन अलग थी, हाथ पैर अलग थे और हमारे क्या धड़ ये सब अलग था। उन हड्डियों के बारे में बता रहा हूँ। तो वो हड्डियाँ बहुत सूखी थीं, उनमें कोई जान नहीं थी। वो इतनी सूखी थीं कि उनमें खून तक पड़ गया था उन हड्डियों में। तब हम देखते हैं, तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और वो तराई की तरफ बहुत सी हड्डी थी और वो बहुत सूखी थी। इस बात को यहेजकल ने देखा, उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की तरफ पर बहुत सी सूखी हड्डी थी और वो बहुत सूखी थी। मतलब वो हड्डियाँ इतनी सूखी थी, आप यकीन नहीं करोगे, उन हड्डियों के अंदर खून पड़ गया था। अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर उसको हड्डियों पे पैर रख दे तो वो क्या चूर जाती, टूट जाती और वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती थी। तो वो बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? कौन इस बात को पूछ रहे हैं? परमेश्वर यहेजकल से बारे में पूछ रहे हैं। तो पूछा, तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? तो मैंने कहा, हाँ परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। देखो बहुत अच्छी बात है। यहेजकल से परमेश्वर ने बात करी और यहेजकल ने परमेश्वर उत्तर दिया, है परमेश्वर यहोवा ये तू ही जानता है। हालेलुया। तो हमने देखा हड्डी बहुत सूखी थी और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अगर हम देखते हैं कि कई लोगों को देखा जाए तो हड्डियों में कोई जान नहीं, कुछ नहीं, तो कोई लोग उम्मीद छोड़ दे इन हड्डियों में हम करेंगे क्या। मगर परमेश्वर को इन हड्डियों की ज़रूरत थी, इन्हें सेना बनाना था इन हड्डियों के लिए। तो ये हड्डी इतनी सूखी थी, कोई उम्मीद नहीं और पूरी वो कट चुकी थी और कोई आशा नहीं थी। तो इसमें हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने मुझे पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? तो यहेजकल नबी ने यहोवा परमेश्वर उत्तर दिया, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने से पूछा, वो कहना चाहता है यहेजकल, हाँ परमेश्वर हड्डी जी सकती हैं, मगर उसने ये नहीं कहा। उसने कहा है परमेश्वर, केवल यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है इन हड्डियों के बारे में। तब हम देखते हैं, तब उसने मुझसे कहा, है इन हड्डियों से कह के है सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। तब ने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। कौन कह रहा है? यहेजकल परमेश्वर ने उससे बात की। तो वो इस बात को देखते हैं, तो यहोवा का वचन उन सूखी हड्डियों के पास पहुंचा। सूखी हड्डियों के पास वचन पहुंचा और परमेश्वर कह रहे हैं, तब उसने उससे भविष्यवाणी करके कहा, है सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। किससे कहा? है सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अब बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। ये वचन जब सूखी हड्डी के पास पहुंच सकता है तो हम लोगों के पास और अन्य लोगों के पास कोई नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि कई लोगों के पास वचन तो लोगों के पास है, मगर वचन बहुत खोल नहीं पाते हैं। कभी मन में है वचन पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। तो वचन हमें बताता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, है सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। जो हो बहुत परमेश्वर की महिमा हो और धन्यवाद हो परमेश्वर। यहोवा का वचन उन सूखी हड्डियों के पास पहुंचा और देखते हैं, तब परमेश्वर यहोवा ने उन हड्डियों से कहा, देखो मैं आप तुम पर सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कह रहे, मैं आप परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, देखो मैं आप तुम पर सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर इस बात को कहे, मैं आप तुम पर सांस समाऊंगा और तुम जियोगी और जी उठोगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहोवा की शक्ति पहले किस पे उतरी थी? यहोवा की शक्ति यहेजकल नबी पे उतरी थी और अपना आत्मा सवार कर वो बाहर ले गया और वो तराई हड्डियों से वो मुझे तराई के बीच खड़ा किया। वो तराई बहुत हड्डियों से भरी थी। तो हड्डियों से भरी थी। तो परमेश्वर ने क्या कहा, अपना आत्मा उस पर यहेजकल को उतारा। तब उसने चारों ओर घूम के देखा, वो तराई हड्डियों से भरी थी। उनके तब ने उसने चारों ओर घुमाया और तराई में बहुत सी हड्डी थी और वो बहुत सूखी थी। वो क्या हड्डी बहुत सूखी थी। तब परमेश्वर यहोवा तुमसे इन हड्डियों से कहता है कि देखो मैं आज तुमसे सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम क्या जी उठोगी। मैं तुम्हें नसें उपजाऊंगा और मांस चढ़ाऊंगा और तुम को चमड़े से ढाकूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जान जाओगे, तुम जान लोगे कि मैं
यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर जब उन सूखी हड्डियों से बातचीत कर सकता है तो परमेश्वर हमसे कोई बात नहीं करेगा। तो मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा और मांस चढ़ाऊंगा और तुम चमड़े से ढाकूंगा और तुम सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उन हड्डियों में कोई उम्मीद नहीं और वो हड्डी बहुत सूखी थी और उन हड्डियों की कोई पूरी कट चुकी थी, मगर फिर भी परमेश्वर ने उन हड्डियों से भविष्यवाणी करी और परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी। हालेलुया। तो हम वचन पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भोडल हुआ और बहुत हड्डियाँ होकर हड्डी एक दूसरे से जुड़ गई। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास ने जब भविष्यवाणी करने लगी और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भोडल हुआ और हड्डी होकर एक हड्डी से जुड़ने लगी। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। जब भविष्यवाणी करी तो किसी का पैर वहाँ पड़ा हुआ है, किसी की गर्दन वहाँ पड़ी हुई है, किसी का सिर उधर पड़ा, तो वो खट 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 के आपस में जुड़ने लगी और वो जुड़ते तो उसमें हड्डी जोड़ी। तो हम एक बात देखना चाहते हैं कि आज वो हड्डी अगर पड़ी होती है, अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाते तो वो हड्डियों को क्या ऊंचे नीचे छोटा कर देते थे। इसके या तो पैर छोटा कर देते या किसी गर्दन अलग होती, या मतलब वो जो हड्डी जिसमें से जिस इंसान से निकली थी वही हड्डी उस इंसान के अंदर परमेश्वर ने जोड़ी है। ये नहीं है कि वो हड्डी अलग है, वो मिक्स हो गई है तो उनमें जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जिस तरह से जो वो हड्डी जिसका खंकाल अगर अलग पड़ा हुआ था वही खंकाल उसी में जोड़ा था परमेश्वर ने। और हम जब देखते हैं अगर कोई व्यक्ति उस जगह पर होता या कोई होता तो उस जगह का कोई व्यक्ति अगर उस हड्डी को जोड़ता तो उन हड्डी क्या था वो मिक्स कर देता, वो हड्डी उस सैनिकों की मिक्स कर देता और वो हड्डी किया उसे पता नहीं, मगर परमेश्वर जानता है ये हड्डी इसमें की है तो मैं इसमें की जोड़ूंगा, ये हड्डी इस व्यक्ति की है तो इस व्यक्ति के अंदर जोड़ूंगा, ये हड्डी इसके अंदर की मैं इसके अंदर जोड़ूंगा। तो जो हड्डी जिस इंसान के अंदर थी वही हड्डी उसके अंदर परमेश्वर ने जोड़ी और उसे परमेश्वर ने उस हड्डी को जोड़ा। ये नहीं कि उसकी हड्डी उसमें से निकाली, उसकी हड्डी उसमें से निकाली, नहीं। जिस सैनिक की हड्डी जिसमें थी वही हड्डी जोड़ी और वही हड्डी परमेश्वर ने उसी में डाली थी। तो इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैंने भविष्यवाणी कह ही रहा था कि एक आहट आई और भोड़ल हुआ और इकट्ठी होकर हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास ने जब भविष्यवाणी की तो वो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी थी, एक दूसरे से जुड़ने लगी। तब मैं देख ही रहा था कि इनमें नसें उत्पन्न हुई। क्या हुआ? जब वो हड्डी आपस में जुड़ने लगी, उसका धड़ उसमें जुड़ गया, उसके पाँव उसमें जुड़ गया, उसकी गर्दन उसमें जुड़ गई थी और उसके नस उसमें जुड़ी है। तो इसमें देखते हैं हड्डी जब पूरा खंकाल बन गया तो खंकाल तो बन गया मगर उनके अंदर कोई मांस कुछ नहीं था। हड्डी बन गई, हड्डी का पूरा खंकाल जुड़ गया मगर उनके अंदर देखते हैं तो हम जब उस हड्डियों के अंदर देखते हैं तो कुछ नहीं था। उसके अंदर धूप भी आ सकती है, उसमें सब कुछ उसके अंदर पानी डालते तो उसके अंदर पानी डालकर पानी से निकल जाए, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ क्या हड्डी और पूरा खंकाल परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके उसे जोड़ दिया था। तब मैं देख रहा था कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। नसें जो हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती है वो नसें उन हड्डियों के उसमें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और उसमें देखते हैं उसमें मांस चढ़ा और वो ढक गई, उससे मांस चढ़ा और उसमें नसें उत्पन्न हुई ढक गई, पर उसमें सांस कुछ नहीं थी। परमेश्वर ने उन हड्डियों को परमेश्वर ने उसमें नसें उत्पन्न करी और उसके अंदर मांस चढ़ाया था और देखते हैं उसमें सांस नहीं थी, उसमें सांस नहीं थी। तो उसमें सांस नहीं थी, उसमें सांस नहीं थी। परमेश्वर ने उनमें नसें उत्पन्न करी और उसमें सांस चढ़ाई और उसमें मांस चढ़ाया और परंतु उसमें कुछ सांस नहीं थी। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो, परमेश्वर ने पहले उनके ढांचे को पहले बहुत बड़े करके परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके उसको बनाया और जैसा ढांचा और जिस व्यक्ति के अंदर था वही ढांचा उसी के अंदर बनाया था। जब ढांचा बन के इकट्ठी हो गई थी और ये नहीं है कि कोई पैर कोई वहाँ पड़ा हुआ, कोई गर्दन उसकी वहाँ पड़ी थी, किसी का पैर वहाँ पड़ा हुआ था, किसी का धड़ वहाँ पड़ा हुआ था, किसी का सिर वहाँ पड़ा हुआ था, मगर बहुत सब एक दूसरे परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी की, यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी तो बहुत सारे एक दूसरे आके वो हाथ एकदम जुड़ने लगे, उसका पैर जुड़ने लगा, उसकी गर्दन जुड़ने लगी थी, उसके पैर भी जुड़ने लगा था, उसके दोनों हाथों उसमें जुड़ने लगे थे और देखते हम उसकी पसली निकली थी वो पसली उसमें जुड़ने लगी थी। वो ढांचा परमेश्वर ने बनाया
बना के तैयार किया, और बना के तैयार किया तो उसमें परमेश्वर ने नसें उत्पन्न करी, उसमें नसें उत्पन्न की, फिर उसमें मांस चढ़ाया। परमेश्वर ने उन पे से मांस चढ़ाया, और तब उस मांस चढ़ा उसको चमड़े से, और फिर उसको चमड़े से ढका। जो चमड़ा है उससे परमेश्वर ने नसें उत्पन्न करी, उससे मांस चढ़ाया, तो उससे क्या, परमेश्वर ने चमड़े से उनको ढक दिया था। परमेश्वर ने चमड़े से उनको ढक दिया था। वो जिस तरह से पहले जो लोग, अगर कोई किसी को हो जाता है तो वो चले था के ऊपर किया, ऊपर से परमेश्वर ने उनको चमड़े से ढक दिया, और परमेश्वर ने जब चमड़े से ढकता तो उनके अंदर सांस नहीं थी, वो अभी भी मरे हुए थे। परमेश्वर ने उन हड्डियों से भविष्यवाणी करी, यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी, और वह हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगी। जब वह ढांचा बन गया तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी, उन्हें नसें उत्पन्न हुई, उनमें नसें चढ़ी थी। परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी, उसमें मांस चढ़ा, उसे मांस चढ़ने के बाद उसमें परमेश्वर ने उसको ऊपर चमड़े से ढका। उन सेनाओं के लिए परमेश्वर ने चमड़े से ढका उनके लिए। तब उनने मुझसे कहा, है मनुष्य संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहेजकेल से फिर कहा था, उसने मुझसे कहा, है मनुष्य संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी कर रहा था कि सांस परमेश्वर यहोवा कहते हैं, चारों दिशाओं से आकर इन घात के हुए में से समा जा कि वो जी उठें। हालेलुया। चारों दिशा से सांस से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी, और उसमें लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य की संतान। किससे कहा था? यहेजकेल से परमेश्वर ने बात करी, तो उसने कहा, मनुष्य संतान, इन सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी कर रहा था कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। परमेश्वर देखो, जो सांस जो होती है तो वो सांस परमेश्वर की आज्ञा मानती है। तो इसमें लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहते हैं, चारों दिशाओं से आकर इन घात की हुए के में से समझ जा कि वो जी उठे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। अब्राहम के परमेश्वर की स्तुति हो, याकूब के परमेश्वर की स्तुति हो, अब्राहम के ईश्वर की स्तुति। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सारे मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने यहेजकेल से बात करी, परमेश्वर ने यहेजकेल से बात करी, क्या ये हड्डी जी सकती हैं? यहेजकेल ने कहा था, है परमेश्वर यहोवा, केवल तू ही जानता है। हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर ने शक्ति उतेरी, उसे चारों ओर घुमाया। उसे जब चारों ओर घुमाया तो यहेजकेल इस बात को देख रहे हैं कि मैं जिधर घूम रहा हूँ उधर हड्डी हड्डी, इस तरह को घूम रहा हूँ, इधर हड्डी, पूर्व पश्चिम की ओर देख रहा हूँ, हड्डी हड्डी है। मैं इस हड्डी को क्या कर सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा इस हड्डी की मैं क्या करूँ। मेरे कुछ दिमाग में भी कुछ नहीं पड़ रहा, मैं इन हड्डियों को क्या करूँ। तो परमेश्वर ने कहा था, हे मनुष्य संतान, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी, वो हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगी थी, वो हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगी, और आवाज़ आने लगी, घोड़ोल हुआ था, और खट खट की आवाज़ आने लगी, खट खट की आवाज़ आने लगी। दूर दूर से पैर आ रहे, दूर दूर से गर्दन पड़ी हुई थी, कहीं गर्दन वाले मिक्स पड़ी हुई, कि आपस में मिक्स पड़े हुए थे वो लोग, मगर जैसे जिसमें हड्डी निकली वही हड्डी परमेश्वर ने उसी में जोड़ी है। कोई मिलावट नहीं करी है परमेश्वर ने। हमारा जीवित परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जानता है उस व्यक्ति के अंदर हड्डी लिखे तो मैं उसी में जोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। अब्राहम के परमेश्वर की स्तुति हो, याकूब के परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। वो उद्धार करते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। देखो, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, दयालु है। सूखी हड्डियों को परमेश्वर ने बहुत बड़ी सेना बना सकता है। हालेलुया। हम तो हड्डी नहीं है, हमारे मांस और खाल है, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम अपने पड़ोसी को भी देख सकते हैं, हम काम भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अब्राहम का परमेश्वर हूँ। उन्हें अब्राहम से वादा किया, मैं तेरे बाचा बांधा तेरे लोगों से मैं उनके साथ रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर महान और उद्धार करता परमेश्वर है। मैं इस बात का बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझसे कहा, है मनुष्य संतान, इस सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी कर रहा था तो सांस परमेश्वर यहोवा कहते हैं, चारों दिशाओं से आकर घात के हुए के समाज जा।
हालेलुया। जो घात हुए व्यक्ति थे, जो घात हुए लोग थे, उनमें सांस के भविष्यवाणी के उनमें समझ जा, हालेलुया, कि वो जी उठे। हालेलुया, क्या वो जी उठे हैं? कौन? जो सूखी हड्डी थी वो जी उठे। हालेलुया। तो इसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब उसमें सांस आ गई। जब यहेजकल ने परमेश्वर से बात करी, यहेजकल ने जब भविष्यवाणी की, तो उसमें देखते उसने उनकी घात की आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तो उसमें सांस आ गई। हालेलुया, उसमें सांस आ गई। हालेलुया, जिसमें हड्डियों को उम्मीद नहीं थी, जिनकी कोई आशा नहीं थी, वो पूरी कट चुकी थी, उनकी आशा टूट गई थी। हम पूरी तरह से कट चुके थे, मगर परमेश्वर की आशा को पूरा किया। परमेश्वर की उन्होंने देखा कि नहीं, मैं हड्डियों को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हड्डियों से भी परमेश्वर का सेना बनाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारा जीवित है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो आपस में लड़ चुके थे, आपस में घात किए गए थे, वो पूरे टूट चुके थे और उनकी हड्डी कट चुकी थी, मगर परमेश्वर हमारे यहोवा ने देखा, मैं इन हड्डियों से भी भविष्यवाणी करूंगा, इन हड्डियों से मैं सेना बनाऊंगा, इनके अंदर मांस उत्पन्न करूंगा, इनको मैं नस उत्पन्न करूंगा, और इन्हें मैं चमड़े से ढाकूंगा, और मैं सांस से भी भविष्यवाणी करूंगा ताकि जी उठेंगे। हालेलुया, अब्राहम के परमेश्वर स्तुति हो, याकूब के परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करने चाहिए, उसके जीवित परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हे मनुष्य संतान, इन हड्डियों से ये हड्डियाँ इस्राएल के घराने की उपमा है। वो कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई थी, वो हड्डियाँ क्या सूख गई थी, और हमारे आशा जाते रही, हमारे आशा जाते रही, हम पूरी तरह से कट चुके थे। इस बात को कौन कह रहे हैं? हमारी आशा जाती रही, हम पूरी तरह से कट चुके थे। मतलब जो हड्डियाँ थी उनके अंदर घाव पड़ गए थे, उन हड्डियों के अंदर दरार पड़ गई थी, उन हड्डियों के अंदर दरार पड़ गई थी। वो हड्डी भी पूरी तरह कट चुकी थी, वो हड्डी भी साबुत नहीं थी, उनके दरार पड़ गई थी। जिस तरह से हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी हम जब किसी पेड़ में मारते हैं, तो वो पेड़ में जब मारते तो वो पेड़ का हिस्सा थोड़ा सा टूट जाता है, उसमें घाव हो जाता है। इसी तरह से उन हड्डियों के अंदर भी घाव हो गया था, उन हड्डियों के टूट गई थी पूरी तरह से, वो हड्डियों के कट चुकी थी पूरी तरह से, और वो उनकी पूरी तरह से कट चुकी थी वो हड्डियाँ। हालेलुया, मगर परमेश्वर ने क्या उन हड्डियों से भविष्यवाणी की, जो कटो भी थे उनको भी परमेश्वर ने जोड़ दिया। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब्राहम के परमेश्वर की स्तुति हो, याकूब के परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि हे परमेश्वर यहोवा, यूँ कहते हैं कि मेरी प्रजा के लोग, देखो मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुम मैं उनमें से निकालूंगा और इस्राएल देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया, देखो जो लोग कब्र में हैं, परमेश्वर इस बात को भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो लोग कब्र में इस बात के परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्र खोल कर तुम में से उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा। आज जो लोग कहीं दफन है, तो परमेश्वर उन लोग खोल के निकालेगा, परमेश्वर उन्हें जीवित करेगा। हालेलुया, जो उससे विश्वास करते हैं, जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि जब तुम्हारी कब्र खोलूंगा तो मैं उनमें से निकालूंगा, तो मेरी प्रजा के लोग तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वो जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूँ। ये भविष्यवाणी हमारा परमेश्वर यहोवा की भविष्यवाणी है, हमारा परमेश्वर यहोवा की भविष्यवाणी, उसकी स्तुति करना चाहिए। परमेश्वर यहोवा इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कब्र खोलूंगा और तुमको मैं से निकालूंगा, तो वो मेरी प्रजा के लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा, मैं अपना आत्मा समाऊंगा, और तुम जियोगे, और मैं तुम्हारे निज देश में पहुँचाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने कहा है और किया है, कि यहोवा ही की ये वाणी है। हालेलुया, यहोवा की ही वाणी है, यहोवा ही परमेश्वर है। उन सूखी हड्डियों में जान सकते हैं। अगर यहोवा बातचीत नहीं करते, अगर परमेश्वर बातचीत नहीं करते, तो वो हड्डी जैसी पड़ी थी तो वैसी पड़ी की पड़ी रह जाती है। मगर नहीं, हमारा परमेश्वर ने कहा ये हड्डी है मेरे घराने की हैं, ये हड्डी है, मैं इनसे एक बहुत बड़ी सेना बनाऊंगा, इन हड्डियों से मैं बातचीत करूंगा। मैं यहेजकल को भेजूंगा। यहेजकल को परमेश्वर ने भेजा था, और यहेजकल ने चारों तरफ देखा, पूर्व पश्चिम दिशा में देखा, उसने ये देखा कि चारों तरफ हड्डियाँ
नहीं है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ इस बात को। परमेश्वर का यहेजकेल ने देखा, मैं क्या करूँ। परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान, कि ये हड्डियाँ जी सकती हैं। तो यहेजकेल ने कहा, है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम के परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन सूखी हड्डियों से परमेश्वर ने बातचीत करी थी, उन सूखी हड्डियों में परमेश्वर नसें उत्पन्न कर रही। हालेलुया, उन नसें उत्पन्न करने के बाद परमेश्वर ने उसमें मांस चढ़ाया। हालेलुया, उन्हें चमड़े से ढका। हालेलुया, उनमें परमेश्वर ने सांस समाया। चारों दिशा से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी, हे चारों दिशा से सांस उसमें समा जाओ, और वो जी उठी थी। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम के परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन सूखी हड्डियों को परमेश्वर ने बहुत बड़ी सेना बनाई, तो हमसे परमेश्वर कोई बातचीत नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम के यीशु के राजा का धन्यवाद हो, स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हम वचन से और आगे बढ़ते हैं। तो वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं वचन से, बहुत इसमें वचन है। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर से बातचीत करना भी हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम वचन पढ़ेंगे यहेजकेल 39 का 29, यहेजकेल 39 का 29 में लिखा है, और उसने अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ूंगा। परमेश्वर से बात करेगा, मैं फिर उनका भी मुंह नहीं मोड़ूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ हूँगा। परमेश्वर वचन लिखा है यहेजकेल 39 का 29 में लिखा है, और उनसे अपना मुंह कभी ना मोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उड़ेला है। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना इस्राएल के घराने पर आत्मा उड़ेला है। हालेलुया, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम से, मैं तेरे वंश के साथ रहूँगा। हालेलुया, आज परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जो डर की आत्मा होती है वो शैतान की ओर से होती है, उसे निकाल दो, परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, अब्राहम का परमेश्वर स्तुति हो। हालेलुया, हम एक वचन और लिखाते हैं, भजन संगीता तो उसका 104 से, भजन संगीता 104 से उसमें 30 में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजा। हालेलुया, फिर तूने अपनी ओर से सांस भेजा और वो सिरजे जाते हैं, और तू धरती को न्याय कर देता है। उस धरती को क्या परमेश्वर न्याय कर देता है, धरती को कब बिल्कुल नहीं कर देता है। हालेलुया, तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। इसमें लिखा है भजन संगीता में 104 में लिखा है 30 में, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। परमेश्वर कह रहा अपनी ओर से तू सांस भेजता है, और वो सिरजे जाते हैं, और तो धरती को फिर नया कर देता है। धरती को फिर तू नया कर देता है। कौन? परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, परमेश्वर का अब्राहम की स्तुति हो। हालेलुया, हम वचन से फिर बात करेंगे, प्रकाशीय बात उसका 11 अध्याय से आएंगे। प्रकाशीय बात उसका 11 के 11 में लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्राप उसमें बैठ गया। 3.5 दिन के बाद। हालेलुया, जो हड्डियाँ सूखी थी, बहुत सूखी थी, वो कट चुकी थी, तो परमेश्वर ने उन हड्डियों से भविष्यवाणी करवा के यहेजकेल से बात करी, तो वो हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगी, उसमें नसें और मांस और परमेश्वर चमड़े से ढका, फिर उसमें सांस समाई। तो उसमें सांस में हम देखते हैं प्रकाशीय वाक्य उसका 11 के में 11 लिखा है, तो हमें बताता, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्राप उसमें बैठ गया था। हालेलुया, तब वो बैठा तो परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी सेना बनाई, और वो अपने पांव तले खड़े हो गए। हालेलुया, परमेश्वर बहुत महान और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर जीवित और उद्धार करता परमेश्वर है। हम ये सहा पढ़ सकते हैं, उसका 32 में 15 लिखा है, 32 का 15 में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर न उड़ले जाए और जंगल फदायक
बारी न बने और फलवन बारी न बने गिन न जाए, तब उस जंगल में नया बसेरा और फलदायक वारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हालेलुया। तो उसमें लिखा है जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ा न जाए, आत्मा ऊपर से न उड़े ले जाए। आत्मा जो उतरता है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जब ऊपर से आता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य उसका 7 में 7 पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों ओर कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थमे हुए थे, ताकि पृथ्वी पर या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उनसे चारों स्वर्गदूत से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे सबसे पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के साथ माथे पे मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जो स्वर्गदूत थे वो उनको अधिकार दिया गया था समुद्र पे और पेड़ पौधों पे नाश करने के लिए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं, इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। चारों स्वर्गदूत को खड़े देखा। पृथ्वी के चारों हवाओं थमे हुए थे। पृथ्वी के चारों हवाओं थमे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र इसी पेड़ पर हवा न चले, किसी पेड़ पर पृथ्वी पे हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उनसे चारों स्वर्गदूत से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे सबसे पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों साथ माथे में मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर का वादा है। अभी तक कोई ऐसी हानि नहीं पहुंचाई है। तो इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर महान अनुग्रह है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने, हम जब देखते हैं तो सूखी हड्डी थी, सूखी हड्डी में कोई जान नहीं थी और वो पूरी तरह से कट चुकी थी। इस बात को हमने देखा था और कोई उम्मीद नहीं थी, वो पूरी तरह से कट चुकी थी, इस बात के कहते हैं, और कोई आशा नहीं थी। मगर परमेश्वर ने यहेजकेल नबी से परमेश्वर ने बातचीत करी, उसके ऊपर अपनी शक्ति उतेरी, जब उसे घुमाया, जब वो चारों तरफ घूमने लगा और चारों तरफ घूमे, पूर्व पश्चिम में देखा तो वो हड्डी तराई से भरी हुई थी और वो बहुत सूखी थी। तो परमेश्वर ने से बात करी, है मनुष्य संतान कि ये हड्डी जी सकती है। मगर यहेजकेल ने परमेश्वर का, है परमेश्वर यहोवा, केवल तू ही जानता है। और वाकई में परमेश्वर जानता था, इसके वजह मैं इसका क्या करूँगा। और परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने जो उसने भविष्यवाणी की वो परमेश्वर ने और वैसे ही करते गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखो, एक सूखी हड्डी में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और वो उनकी 3.5 दिन के बाद उनमें सांस समाई गई थी। हम देखते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जीवित उद्धार करता परमेश्वर, आज नहीं कल तो हम दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। वो कहता ये मेरा है, वो मेरा है, मैं अपने बच्चों को छोड़ जाऊँगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बात ठीक है, पर इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने वचन से हमसे बात करी, इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको आपके परिवार को, अपने पड़ोसियों को आशीष दे। परमेश्वर में बनते जाओ और वचन में आगे बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।